GPEM फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी GPM पार्ट 3 के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड अपैरल प्रोडक्शन पेपर 1 का यूनिट 2 आज हम समझेंगे। उसमें हम स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया या भारत की पारंपरिक पोशाकों का अध्ययन करेंगे। परिचय। अलग अलग क्षेत्रों की पोशाकें विभिन्न धर्म, पंथ, जाति एवं जलवायु के अनुसार अलग अलग ही पाई जाती है, लेकिन एक ही पृष्ठभूमि होने से ये जुड़ी हुई होती हैं। इन्हीं से मामूली सा फेरबदल करके आज पोशाकें विकसित हुई। आधुनिक फेरबदल युग में पोशाक के प्रचलन में बहुत अंतर आया, जो कि सामाजिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यहाँ हम जिन पोशाकों का अध्ययन करेंगे वे अपने क्षेत्रों की भावित व निराली छवि को प्रदर्शन करती हैं। भारत के विभिन्न भागों की पोशाकें। सिक्किम विश्व की सबसे ऊंची तीसरी चोटी कंचनजंगा की गोद में बसा हुआ सिक्किम अपनी संस्कृति के कारण भारत में अपना अलग स्थान रखता है। इसमें मुख्यतः निवास करने वाले समुदायों में नेपाली, भूटिया समुदायों का प्रमुख स्थान है। सिक्किम पुरुषों द्वारा प्रयुक्त परिधानों में मुख्यतः पूरी बांह की कमीज, छोटा सा तथा चुस्त पाजामे, वेस्ट कोट, अंचकोट, टोपी का प्रयोग किया जाता है। यह परिधान नेपाली समुदाय द्वारा पहना जाता है। नेपाली महिलाएं पूरी बांह का ब्लाउज, जिसके ऊपर साड़ी, जिसका पल्लू कमर में बांध लिया जाता है तथा आमतौर पर कमर के ऊपर वाले भाग को चुन्नी जैसे वस्त्र से ढका जाता है। भूटिया समुदाय के पुरुषों द्वारा प्रयुक्त परिधानों में मुख्यतः फुल स्लीव परिधान, जिस पर कि ब्रोकेड पैटर्न से डिज़ाइन बना हुआ होता है, इसके ऊपर वेस्ट कोट तथा टोपी का प्रयोग किया जाता है। कमर पर कमरबंद की तरह सिल्क वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं द्वारा प्रयुक्त परिधानों में बिना बाजू का वस्त्र तथा उसके ऊपर बूजन, एप्रन तथा ब्रोकेड लिया हुआ सिल्क का वस्त्र पहना जाता है। टोपी का प्रचलन भी महिलाओं में है। लेप्चा समुदाय में मुख्यतः पुरुषों द्वारा बहुरंगीय सूती वस्त्र का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि यह वस्त्र कंधे से लेकर घुटने तक शरीर को पूरा भाग ढक देता है तथा उसके ऊपर दूसरे वस्त्र का प्रयोग तथा उसके ऊपर कंधे से लेकर घुटने तक शरीर का पूरा भाग ढक देता है तथा इसके ऊपर दूसरे वस्त्र का प्रयोग कमरबंद की तरह किया जाता है। पूरी बाजू की कमीज का प्रयोग भी लेप्चा समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने लगा है। सिल्क के ऊपर ऊनी टोपी का प्रयोग, जो कि काफ़ी सुसज्जित रहती है। महिलाओं द्वारा प्रयुक्त परिधान में साड़ी के समान वस्त्र का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि कंधे से लेकर घुटने तक यह शरीर को ढक देती है। ऊपरी हिस्से के लिए पूरी या आधी आस्तीन का प्रयोग किया जाता है। सिर पर स्कार्फ की तरह वस्त्र को बांध सिर को ढका जाता है। सिर को ढकने के लिए चौकोर टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं आसाम पे। असमी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में प्रायः धोती, कुर्ता या कमीज का प्रयोग होता है। धोती पहनने का स्टाइल पश्चिमी बंगाल के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली लो से मिलती जुलती है। इसके साथ शॉल में वेस्ट का प्रयोग भी किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ब्लाउज, चादर का प्रयोग किया जाता है। मेखला वस्त्र को पेटीकोट के ऊपर पहना जाता है। ऊपरी वस्त्र में रेशमी, ऊनी व सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इस पर अनेक प्रकार की कढ़ाई करके इसे और अधिक आकर्षक बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। फिर आता है मेघालय। मेघालय इस प्रदेश में 30% आदिवासी होने के कारण यहाँ पर उसी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। लोग धीरे धीरे अब ईसाई मशीनरी के प्रभाव में आए
तो इसके प्रभाव से पुरुषों ने प्राय पैंट शर्ट कोट आदि का प्रयोग किया तथा खेतों में भी वही पहनकर पुरुष काम करते थे। महिलाओं में एक ओढ़नी की तरह प्रयोग किए जाने वाले वस्त्र मुख्य वस्त्र होता था। वस्त्र का प्रयोग सिर व पीछे के हिस्से को ढकने के लिए किया जाता है तथा यह वस्त्र कमर पर बांधा जाता है। अब इन महिलाओं द्वारा साड़ी, ब्लाउज तथा मेखला वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं हम त्रिपुरा। त्रिपुरा के प्रदेश में मुख्यतः तिब्बत के मुस्लिम समुदाय का प्रमुख है। इसमें पुरुषों द्वारा पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता आदि का प्रयोग आम है, जबकि महिलाओं द्वारा परिधान में साड़ी, ब्लाउज जैसा वस्त्र तथा सिर को ढकने के लिए स्कार्फ का प्रयोग किया जाता है। मिज़ोरम। मिज़ोरम में प्रमुख रूप से पैंट शर्ट, कोट आदि का प्रयोग करते हैं तथा महिलाओं द्वारा प्राय स्कर्ट, फ्रॉक, ब्लाउज आदि का प्रयोग किया जाता है। मणिपुर। मणिपुरी पुरुषों द्वारा मुख्य प्रयुक्त परिधानों में मुख्यतः धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट आदि का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं द्वारा प्रयुक्त पोशाकों में मुख्यतः स्कर्ट, फ्रॉक तथा चादर के समान वस्त्र पहना जाता है। वस्त्र काले, सफ़ेद, लाल और नीले रंग के होते हैं। रंगे हुए इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन बने होते हैं। नागालैंड। नागालैंड मुख्यतः आदिवासी प्रदेश है। नागा पुरुष प्राय चोल, चादर, जैकेट तथा घुटनों से ऊपर धोती का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ या 3 रंगों से बनी हुई पट्टी का प्रयोग कमर व गर्दन के चारों तरफ लपेट कर रखते हैं। महिलाओं द्वारा प्रयुक्त परिधानों में घुटनों से थोड़ा लंबा मेखला वस्त्र, पूरी आस्तीन का ब्लाउज आदि आस्तीन की जैकेट, मोटी चादर जैसे वस्त्र का प्रयोग शरीर के अग्रभाग को ढकने के लिए किया जाता है। चादर धारण करने से पहले एप्रन जैसे वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, जो वस्त्र के पिछले हिस्से पर तथा कमर के पीछे के हिस्से पर डोरियों द्वारा बांध लिया जाता है। आधुनिक समय में पुरुष प्राय शर्ट, कोट, पैंट, टाई तथा महिलाएं आधुनिक स्कर्ट, ब्लाउज, साड़ी, सलवार कमीज का प्रयोग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः आदिवासियों के प्रभुत्व होने के कारण यहाँ का पहनावा भी उसी तरह का है। यहाँ के पुरुष प्राय ढीला कुर्ता जिसमें कि कॉलर हो, बटन पट्टी का समावेश नहीं होता तथा घुटनों के ऊपर लपेटने के लिए धोती नुमा वस्त्र, कमर में बांधने के लिए वस्त्र की पट्टी तथा कंधे पर शॉल का प्रयोग करते हैं। कुछ जनजातियों में लगी जैकेट जैसे बिना बाजू का कोट आदि का प्रयोग किया जाता है। महिलाएं प्राय लंबी स्कर्ट, कढ़ाईदार ब्लाउज, कमर पर बांधने के लिए रंग बिरंगे कपड़े तथा शॉल का प्रयोग करती हैं। बालों में महिला और पुरुष पतली पतली बांस की लकड़ी में मोती पिरोकर विभिन्न प्रकार से अपने केश सज्जाओं को बनाती है। अब हम आते हैं हरियाणा। हरियाणा इस राज्य के पहनावे में पंजाब के परिधानों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हरियाणा में मुख्यतः पुरुष धोती, कुर्ता, शर्ट तथा कमीज तथा साफे का प्रयोग करते हैं। इसके साथ कंधे पर डालने के लिए एक प्रकार का मोटा वस्त्र जिसे खेस के नाम से जाना जाता है प्रयोग करते हैं। हरियाणा में मुख्यतः जाट, अहीर राजपूतों का प्रभुत्व होने पर परिधानों में उसकी छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जाट महिलाएं अपने वस्त्रों में घघरी, कमीज व प्रिंटेड ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। इनकी घघरी की लंबाई घुटनों के नीचे तक की होती है तथा मुख्यतः लाल व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्र में मध्य में स्थित है। यह राज्य 7 राज्यों में की सीमाओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसे भारत की संस्कृति का संगम प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य की जनसंख्या आदिवासी होने के कारण इस संस्कृति का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में
देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में परिधानों का प्रचलन उत्तर प्रदेश व बिहार के पोशाक से मिलता जुलता है। पुरुष धोती कुर्ता व साफे का प्रयोग करते हैं व आदिवासी इलाकों में जागरूकता आने के कारण अब वे भी शहरी क्षेत्रों के लोगों के अनुसार वस्त्र धारण करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार इन दो राज्यों की पोशाकें व मध्य प्रदेश के वस्त्रों में समानता देखने को मिलती है। सच्चाई तो यह है कि पूरे क्षेत्र में पोशाकों में एक प्रकार की स्टैंडर्डाइजेशन है। साधारण लोग धोती कुर्ते के साथ या शर्ट के साथ पहनते हैं। कुछ लोग धोती के स्थान पर पायजामा का प्रयोग करते हैं। स्त्रियों की पोशाक साड़ी, ब्लाउज या चोली है। मुस्लिम महिलाएं ज़्यादातर चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता व दुपट्टा पहनती है। यहाँ तरह तरह के स्टाइल की चूड़ियाँ प्रचलन में है। ग्रामीण इलाकों में लहंगा, चोली व ओढ़नी पहनती है। पंजाब बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से निकलकर पंजाब को उपजाऊ भूमि में पहुंचने के साथ परिधान धारण करने की शैली भी बदल जाती है। पंजाब में सिख जाति के पुरुष कुर्ता पजामा व लुंगी पहनते हैं। वे अपनी दाढ़ी को एक प्रभावशाली तरीके से बांधते हैं। शहरी इलाकों में चूड़ीदार पायजामा व शेरवानी पहनी जाती है। स्त्रियां सलवार, ओढ़नी, कमीज़ पहनती है जो कि ज़्यादातर सिल्क वेलवेट की बनी होती हैं। इसे कई तरह से सिला जाता है। साड़ी को फैशनेबल परिधान के रूप में पहना जाता है। राजस्थान कुछ इलाकों में हरियाली व झीलों को छोड़कर राजस्थान पथरीली व रेतीली इलाका है। पुरुषों की परंपरागत पहनावा धोती, अंगरखा, पाटिया है। अंगरखा एक तरह की जैकेट है। राजपूत लोग धोती की जगह चूड़ीदार पायजामा और कुर्ता पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, चोली व ओढ़नी पहनती हैं। घाघरा या लहंगा नाभि से थोड़ा नीचे बांधा जाता है, ऊपर से टाइट व नीचे से फ्लेयर्ड लुक देता है। कुछ घाघरे तो 18 मीटर कपड़े के बने होते हैं। ओढ़नी तीसरा वस्त्र है जो कि पोशाक की पूर्ण करता है। राजस्थान में घूंघट का प्रचलन बहुत है। घूंघट लंबा, सुसंस्कृत समझा जाता है। धन्यवाद। आप इसके बारे में इससे संबंधित इमेजेस गूगल पे देख सकते हैं।